आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में स्वागत है। आज का मेरा विषय है कि आज मनुष्य जाति सिर्फ अपने जीवन के लिए, अपने आवश्यकताओं के लिए, अपने शरीर की अभिलाषाओं के लिए ही प्रार्थना करता है। प्रभु मुझे बंगला चाहिए, मुझे वीजा चाहिए, प्रभु मुझे ब्लेसिंग, प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए, प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, प्रभु मुझे आशीष चाहिए। लेकिन इस विषय के लिए कोई व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, वो है अनंत जीवन। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा ने मेरे जीवन से अगुवाई किया कि इस विषय से मैं आप लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को लेकर आऊं और आप अनंत जीवन के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा जीवन का मकसद है हम प्रभु यीशु मसीह के अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। मेरे प्रियो, तो हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आए हुए हैं। छुटकारा, चंगाई, आशीष तो हमें प्रभु यीशु मसीह देगा, लेकिन सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो हम लोग देखते हैं यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं परंतु अनंत जीवन को पाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करेगा वह नष्ट नहीं परंतु अनंत जीवन को पाएगा। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इसलिए दिया क्योंकि हम लोग अनंत जीवन को प्राप्त करें। आज व्यक्ति संसार की वस्तु के लिए प्रार्थना करे, आशीष के लिए प्रार्थना करे, वीजा के लिए प्रार्थना करे, अपनी शोहरत के लिए प्रार्थना करे, लेकिन अनंत जीवन के लिए प्रार्थना नहीं करे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ गया कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, हमें इस बात के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें कहता है, हम अगर विश्वास करते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह से मांगना चाहिए, प्रभु मैं अनंत जीवन में प्रवेश होने पाऊं, अनंत जीवन को मैं प्राप्त करने पाऊं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन को देने के लिए आया है। क्योंकि उसने क्रूस पर अपने आप को दिया, लहू को बहाया, प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण को दिया क्योंकि हम पापों से छुड़ा जाए और अनंत जीवन को प्राप्त कर। प्रभु यीशु मसीह का मकसद था क्रूस में चढ़ने का कि हमें अनंत जीवन मिले। इस संसार में हर एक व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं तो पर भी उनके पास आशीष है, ब्लेसिंग है, छुटकारा है, चंगाई है, बहुत सारे ऐसे संसार में आपको मिलेंगे, लेकिन अनंत जीवन नहीं मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह आप मुझे देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं परंतु अनंत जीवन को पाएगा। तो हमें अनंत जीवन के लिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु यीशु से मांगना चाहिए। इसी का हम लोग देखते हैं, हम लोग मत्ती को देखते हैं, मत्ती 7:7 में कहते हैं, मांगो तो दिया जाए, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह से मांगना होगा। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमें मांगने की जरूरत है, क्योंकि जो कोई भी पृथ्वी पर मांगेगा वही चीज यीशु मसीह देगा। देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के अगल बगल में 2 डाकू थे, लेकिन एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह का निंदा किया, लेकिन एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह से मांगा। हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास उस डाकू ने क्या चीज को मांगा है। तो हम लोग देखते हैं लूका 23:42 और 43 में देखते हैं, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। उसने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को उस जगह में कहता? वो डाकू था, वो डाकू उस जगह में प्रभु यीशु मसीह के दाएं की ओर लटकाया गया था, लेकिन उस जगह में क्यों डाकू उस जगह में प्रभु यीशु मसीह से इस बात को बोलता है, तू आना तो मेरी शुद्धि लेना, मतलब प्रभु यीशु मसीह से मांगता है? क्योंकि वो डाकू के जीवन विश्वास हो जाता है, जानता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए वो विश्वास करता है, विश्वास के साथ मांगते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसी प्रकार मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाए। हमें मांगने की जरूरत है। हम जिस चीज को मांगे, हम आशीष को मांगते हैं, ब्लेसिंग को मांगते हैं, हम वीजा को मांगते हैं, जो कुछ भी मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आप अनंत जीवन के लिए प्रार्थना नहीं कर, प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन के लिए मांग नहीं रहे, तो प्रभु यीशु मसीह सब कुछ दे, लेकिन अनंत जीवन नहीं देगा। लेकिन जानते प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इसी को देने के लिए स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर उतरा कि हमें अनंत जीवन मिले। लेकिन आज व्यक्ति हर एक चीज के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन अनंत जीवन के लिए प्रार्थना नहीं करता है। मेरे प्रिय, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम्हें अनंत जीवन के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि जो तुम मांगे वही यीशु मसीह तुम्हें देगा। इसलिए हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सारा अधिकार दिया गया। जो भी व्यक्ति उस अधिकार के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा मांगता है, प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन देने का अधिकार है। मेरे प्रिय, अगर जो व्यक्ति प्रार्थना में कभी भी अनंत जीवन
को नहीं मांगता है, मेरे जो मांगता है वही मिलेगा, लेकिन अनंत जीवन नहीं मिले। लेकिन प्रार्थना के द्वारा व्यक्ति अनंत जीवन को मांगता है, अनंत जीवन यीशु मसीह देगा, क्योंकि यीशु मसीह हमें सिर्फ अनंत जीवन देने के लिए आया है। और देखा जाए हर व्यक्ति को शैतान भटका चुका है, हर व्यक्ति अपने आशीष के लिए, छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, ब्लेसिंग के लिए आशीष को मांगता है, प्रार्थना करता है मेरे प्रियो, लेकिन अनंत जीवन के लिए कभी प्रार्थना नहीं करता है, क्योंकि अनंत जीवन से शैतान भटका देता है। इसलिए हर एक व्यक्ति अनंत जीवन के लिए प्रार्थना नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा जो विश्वास करता है वो मांगे, उसे अनंत जीवन मिलेगा। हमें प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से मांगना होगा, क्योंकि अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे देने के लिए क्रूस पर चढ़ गया कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें मेरे प्रियो। अगर जो व्यक्ति अनंत जीवन को नहीं मांगता है तो उस व्यक्ति को शैतान ने भटका चुका है, लेकिन जो अनंत जीवन को मांगता है सचमुच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है जो विश्वास करेगा वो नष्ट, परंतु अनंत जीवन को जो विश्वास करता है और वो प्रार्थना में मांगता है, प्रभु यीशु मसीह उसे अनंत जीवन को देगा मेरे प्रियो। तो हमें प्रभु यीशु मसीह से अनंत जीवन को मांगना होगा, क्योंकि हमें शैतान भटका चुका है। इसलिए हम लोग अनंत जीवन के विषय में प्रार्थना नहीं करते हैं, मांगते नहीं, संसार के वस्तुओं को मांगते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हमें अनंत जीवन को मांगना होगा, क्योंकि अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे।